बुआ कुंती आ एहन चीज मंगलौ जे हमरा खजाना में यही विपत्ति तुम दो ही नहीं सके छी अहाँ के कोनो बात नहीं आइ हम द्वारिका जाय छलो अब हम द्वारिका नहीं जाब अहीं संगे रहब और एते कहत बुआ कुंती का हाथ पकड़ लेलखिन है महल में प्रवेश क गेलखिन है। प्रेम से कहियो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जगत में संसार में हम अहाँ जन खूब नीक काज करे छी भगवान से प्रार्थना करे छी जन खूब नीक काज करे छी तखन अपना आप पर अभिमान करे छी कि हम केलौ आ विपत्ति आवे के साथ साथ हम भगवान के कोसा लगे छी ई सबटा भगवान केलैथ है गड़बड़ ताई हेतु बुआ कुंती कहे छथिन करे करावे वाला जते युद्ध केलैथ के भी किछ केलैथ है सबटा हमर पुत्र केलैथ देखे में सह लागि रहल छै पर करे करावे वाला हे प्रभु हे श्री कृष्ण अहीं ठीक आधार में अहीं ठीक पर ये दृश्य कियो देख नहीं रहलिया पर आए अहाँ की कृपा से अहाँ का हम पहचान गेलो हां कि सबटा करे करावे वाला अहीं छी मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से ताली बजाइए जय हो। मेरा नाम हो रहा है तेरी कृपा से मोहन मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
भगवान की जय श्री राधे रानी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। बुआ कुंती भगवान श्री कृष्ण के तरह से मनलखिन और कही छथिन ये हमर दू जगह आ सकती है, एकटा वृष्णि वंश में और एकटा पांडव वंश में। तो जतेक भी महिला होइ छथि हुनकर दू जगह आ सकती होइ छनि, प्रेम होइ छनि। एकटा तऽ अपन नहिरा के पक्ष में आ दोसर अपन परिवार में। तो कहे छथिन ई दू प्रकार के जे आसक्ति छे ए आसक्ति रूपी बंधन कहाँ काट दिया। स्नेह पास मिमम छिंधि दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। ए पांडव वंश में जे हमर बुद्धि लागल है और ए वृष्णि वंश में जे हमर आसक्ति है, ए दोनों आसक्ति रूपी के रस्सी के काट के हे गोविंद हे प्रभु अहाँ अपना तरफ ए मन के लगा दिया। ए तरह के वरदान मांगे छथिन भगवान श्री कृष्ण। बुआ कुंती के ऊपर कृपा करे। ये द्वारका के लिए विदा भेल छला, रुक गेलखिन हैं। किछ दिन बीतला के बाद ऐ प्रातः काल श्री सूत जी महाराज कहे छथिन हे शौनक जी, पितामह भीष्म जिनका शरीर में हजारों हजारों बाण लागल छे, सरसैया पर सुतल छथि युद्ध भूमि में। ओ पितामह भीष्म ऐ करुण क्रंदन करैत नंद नंदन श्याम सुंदर के पुकारा लगलखिन हैं। हे प्रभु हे कृपालु, हम कतेक दिन तक इस तरह प्रतीक्षा करते रह, दास का दर्शन नहीं दे। हमारी इच्छा ही हमारी जिज्ञासा कि अंतिम समय में अपने के दिव्य दर्शन करे तो इस शरीर का परित्याग करी। पितामह भीष्म कोनो साधारण नहीं छथिन, अद्भुत भक्त छथिन। पूर्व जन्म में कहे छथिन कि धर्म के देवता धर्म जी का 8 पुत्र छले। 8वां पुत्र ब्रह्मा जी का साप का कारण ये वसु छलायल था। ओ वसु साप का कारण ये धरती पर एला और ए वसु का मुक्त करवा हेतु उद्धार करवा हेतु मां भगवती महाराज शांतनु से विवाह केलखिन। संक्षिप्त रूपेण कह रहे थे, ध्यान से श्रवण करी जाए। मां शांतनु से विवाह केलखिन मां गंगा ए शर्त पर कि जहिया कहियो जे भी कोनो हम काज करे वहां कतो हमरा अहाँ बाधा नहीं दे सके छी और जहिया हमरा रोकब वही दिन अहाँ के छोड़ के हम चल जाए। इस शर्त पर महाराज शांतनु से विवाह केलखिन हम और विवाह केला से 7 पुत्र के जन्म देलखिन और 7 पुत्र के मां गंगा अपना गंगा जन्म लेत के 7 बच्चा के वो छथिन गंगा जी में डुबा दे छथिन। ई बालक के और ने धर्म के पुत्र वसुथिका 7 पुत्र के जिनका श्राप छलन जहां का मानव शरीर धारण कर प्रति धरती पर जाकर मां गंगा कृपा कऽ 7 पुत्र के गंगा में दो तो उद्धार कर देलखिन। जखन 8म पुत्र के गंगा जी में प्रवाहित करे ले विदा भेली है मां गंगा, हमारा शांतनु रोके छे और कहे छथिन हरि देवी अहाँ के हृदय कतेक कठोर है। पुत्र जन्म ले और जन्म लेत के साथ आ गंगा जी में प्रवाहित कर दै छियै। केहन अहाँ का मातृत्व या अतः ये उचित नहीं। ए बालक तुम कोनो भी हालत में आके नहीं मारे थे। मां गंगा कहलखिन ए मस्त ते बालक का हलिया और हम एखने एठाम से प्रस्थान करे छी अंतर ध्यान होई छी। कहलखिन कोनो बात ना जा सके छी। मां गंगा एठाम से अंतर ध्यान भ गेलखिन और एही बालक का नाम पड़ल आगा जाकर देवव्रत। 8म वसु जी छला एही बालक का नाम पड़ल देवव्रत और ये देवव्रत महान धर्मनिष्ठ छला। महाराज शांतनु जी छलखिन मां गंगा के अंतर ध्यान भेला के बाद दासराज के बेटी सत्यवती के ऊपर मुक्त भ गेला और हिनकर इच्छा भेलनि हुनका संग विवाह करी, पर दासराज स्पष्ट रूप से मना कर देलखिन अहाँ के पुत्र छथि हुनकर विवाह है और हुनकर विवाह है त राजकुमार अहाँ के ज्येष्ठ पुत्र छथि सत्यव्रत विवाह बनता। तो यदि अहाँ के हमरा बेटी से विवाह करवा के तो एक शर्त राखा पड़त कि हमारा बेटी के द्वारा जे पुत्र के जन्म हेते वह ओहि राज्य सिंहासन के अधिकारी हेता। यदि शर्त अहाँ रखे छी कबूली अहाँ के तखन तब अपन बेटी के साथ विवाह के करी, अन्यथा विवाह नहीं करे वाला छै। महाराज शांतनु विचार करे छथि अपन पुत्र के यदि एहि तरह से हम व्यवहार करे छी पुत्र के प्रति अन्याय हेते
ताई हेतु के न उचित नहीं। अतः निराश होकर चल एलखिन अपना महल में और उदास है। मन सत्यवती के प्रति छन लागल। हिनकर उदासी का जानकारी मंत्री आदि के द्वारा देवव्रत के भेलै। तो देवव्रत स्वयं एलखिन और दासराज से निवेदन करै छथिन कि जी अहाँ अपन बेटी के विवाह हमर पिता संग करा दियौ। दासराज कहलखिन अहाँ राजकुमार थिको, आइ न कैल अहाँ राज्य सिंहासन पर बैसब और हमर बेटी के द्वारा जे पुत्र के जन्म हेतै वो निश्चित रूप से अहाँ के दासत्व स्वीकार करके जीवन व्यतीत करत। ताहि हेतु अपन बेटी के विवाह अहाँ के पिता संग हम नहीं कह सकै छी। कहलखिन यदि एहि बातक अहाँ के मन में शंका है तो हमारी प्रतिज्ञा थी कि प्रतिज्ञा कहै छथिन हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहब, विवाह करबे नहीं करब। कहलखिन अच्छा भऽ सकैया विवाह अहाँ नहीं करब, भऽ सके आइ न काल्हि अहाँ मन में अहाँ के जे छै से लोभ आयत और राज्य सिंहासन पर बैसब। तो संकल्प केलखिन है कि पंचभूत क्षित जल पावक गगन समीर आदि जे पंचभूत छै ई अपन गुण छोड़ दे। जल अपन शीतलता छोड़ दे, गुण अपन अग्नि अपन दाहकता छोड़ दे, ये पंचभूत अपन गुण छोड़ दे। सूर्य चाहे तेजहीन भ जाए, चंद्रमा चाहे अपन शीतलता के परित्याग कऽ दे, इंद्र देवता जी छथि हुनका में से बल समाप्त भ जाए, धर्म राज देवता जी छथि तो धर्म अपना धर्म से अडिग भ जाए, परंतु हम अपन प्रतिज्ञा से कखनो विचलित नहीं भ सकै छी। ये हमर प्रतिज्ञा थी। एहन पितामह भीष्म छलाह, तत्व ज्ञाता। पितामह भीष्म कौरव पक्ष में रहतो पांचों पांडव के प्रति अत्यंत वात्सल्य छलनि। क्या तो पांचों पांडव धर्म पर छला और कौरव अनीति मार्ग पर चली छला। पर हर अवस्था में जखन युद्ध के निर्णय भेले तो पितामह भीष्म कहलखिन हम कौरव पक्ष में रह किया तो युद्ध करे। जखन हम युद्ध करत तो सामने सम्मुख भगवान श्री कृष्ण रहता तो निश्चित रूप से कोनो भी स्थिति में हमर प्राण रहत हमर उद्धार हेबे कर। युद्ध करित भगवान के दर्शन करित अपन शरीर का परित्याग करब कोनो बात नहीं। एहन पितामह श्री देवव्रत जी महाराज जखन अपन पिता के विवाह सत्यवती से करा दिलखिन, दासराज कन्या की बेटी सत्यवती से, और जखन ये बात के ज्ञात मिले कि हमर पुत्र एहि तरह का संकल्प लेलक है तो पिता भक्ति के देख के महाराज शांतनु बड़ा प्रसन्न भेला और प्रसन्न भ के आशीर्वाद दै छथिन कि जाओ अहाँ के हम आशीर्वाद दै छी कि अहाँ के इच्छा मृत्यु वरदान हम प्रदान कर रहल छी। जाबे तक अहाँ के इच्छा नहीं हैत कि हम मरी ताबे तक अहाँ के मृत्यु बाल बालिका नहीं कर सके। ये हमर आशीर्वाद थे। ताहि हेतु कहल जाय छै कि यदि मन से प्रेम पूर्वक पिता के यदि सेवा करी और वो पिता यदि आशीर्वाद प्रदान कऽ देले तो ई पुत्र के लिए जीवन में कोनो चीजक कमी नहीं रही छै। परि विडंबना कि आइ काल्हि के युग में शास्त्र विहीन भय अज्ञानता के कारण हर बात पर हर पद पर अपन माता पिता के वृद्ध माता पिता के प्रत्येक व्यक्ति अपराध कर रहल छै, जकर परिणाम एहि जगत में अनेकों वृद्धालय खुज गेले, अनाथालय खुज गेले। कोई अनाथालय में जाब जन देखा वो भेंट करब उनका सबसे सुन सुन के हाथ की खूब जोर जोर से काना लगे, वो अपन जन विपद बतवा लगे छै। ऐ महाराज शांतनु के ये दिव्य सेवा देख ये प्रतिज्ञा देख अपन पुत्र का देवता लोग के नाम रखलखिन भीम, जिनकर प्रतिज्ञा अटल हुई उनका नाम भीम और भीष्म। नाम भीष्म रख अटल प्रतिज्ञा जिनकर छै उनका नाम भीष्म। एहन पितामह भीष्म अद्भुत भगवान का अनंत भक्त ऐ करुण क्रंदन कृत भगवान के पुकार रहल छथिन कि प्रभु हमरा कहिया दर्शन दे। ए तरह अनंत कष्ट हम कतेक दिन तक भोगैत रहब। भगवान श्री कृष्ण के जखन स्मरण एलन है पितामह भीष्म के विचार करे छथि कोना जाय तो महाराज युधिष्ठिर के लक्ष्य केलखिन। महाराज युधिष्ठिर आइ कनित एलखिन भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रणाम केलखिन और कहे छथिन कि हे केशव ए हमरा अनंत कष्ट भ रहल है। कष्ट ए बात तक ए राज्य सिंहासन के लेल हम अनेकों अनेकों अनंत अनंत जे हमर सगा संबंधी छलै उनका हम वध केलहुं और वध कय के रक्त धारा प्रवाह क के ए राज्य सिंहासन से हम प्राप्त केलहुं। हमरा एहन लोभी ए जगत ए संसार में के भ सकै।
हम स्वार्थ के वशीभूत भय एहन घोर जघन्य अपराध केलहुं। भगवान श्री कृष्ण अनेकों प्रकार से समझा रहे छथिन, सुंदर ज्ञान दे रहल छथिन, पर इनका बुद्धि में नहीं आबि रहल छै। क्या तो भगवान श्री कृष्ण चाहते नहीं छथिन कि हमरा उपदेश के द्वारा ई बात मान जाए। इनका तो पितामह भीष्म के पास जेबाक छन, उनका दर्शन देबाक छन, तो लाख प्रयत्न करे छथिन, पर महाराज युधिष्ठिर के बुद्धि में नहीं आबि रहल छन। महाराज युधिष्ठिर सोचे छथि ई नन्हा सा बालक की हमरा कहत, तो जाबे जे उपदेश करता छथि हुनका प्रति जाबे गुरुत्व के भाव नहीं है, ताबे तक हुनकर उपदेश समरा के कल्याण नहीं हो सके। भगवान श्री कृष्ण विचार करे छथि कि हिनकर कल्याण ओना नहीं हो सके छे। अतः महाराज भीम जी के लौ के साथ में विदा भेलखिन हैं और अनेकों ऋषि वृंद सेहो विदा भेलखिन हैं। श्री पर्वत जी महाराज, नारद जी, धौम्य जी, भगवान बादरायण, बृहदस्व, भरद्वाज, रेणुकासुत, श्री विश्वामित्र जी, वशिष्ठ, इंद्र आदि, कक्षीवान, गौतम आदि अनेक महात्मा पांचों पांडव के साथ भगवान श्री कृष्ण सहित विदा भेलखिन हैं और सने सने रणांगन कुरुक्षेत्र में पहुंचलखिन, जत हजारों हजारों बाण जिनका शरीर में लागल छै और बाण के सैया पर जे सुतल छै। सर्वप्रथम महाराज अर्जुन जाके भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रणाम केलखिन हैं। नेत्र खोल के पितामह भीष्म देखे छथिन तो अर्जुन, अरे अर्जुन आओ, बहुत दिन के बाद एलो। आशीर्वाद प्रदान करे छथिन और आशीर्वाद प्रदान करे पूछे छथिन कि ओ छलिया श्री कृष्ण ने आयल की केशव कतय? भगवान श्री कृष्ण जखने सुने छथिन, अरे दादा हमरा बजा रहल छी, कहलखिन हां आयल छी अहां एतऽ, अरे अहां पाछा मार मार कतऽ छी, हमरा सम्मुख आओ, सामने आओ। भगवान श्री कृष्ण दौड़ के एलखिन और पितामह भीष्म के चरण के पास सब के ठाड़ भ गेलखिन, हाथ जोड़ के कहे छथिन, दादा हमरा लेल की आदेश? पितामह भीष्म भगवान के दिव्य स्वरूप के देखे छथिन, अपन नेत्र के द्वारा देख के गदगद भ जाय छथि और अर्जुन के तरफ देखे कहे छथिन, अर्जुन इनका चिन्है छै नि के थिका? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। महाराज अर्जुन कहे छथिन, दादा एमे पूछे वाला बात छै, इनका के न बुझै छै, इनका सब चीज नहीं छै, इनका जगत में इनकर खूब ख्याति छै। ई वासुदेव नंदन थिका, देवकी के पुत्र थिकाई। भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन, भगवान पितामह भीष्म कहे छथिन, हे अर्जुन अहाँ धन्य थिको। ए जगत के जीव ए परमपिता परमात्मा से एकोटा संबंध नहीं बना पाबै छै, पर अहाँ के कतेक संबंध ये भगवान के साथ। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम, कखनो तो इनका अहाँ मित्र बना ले छी, मित्र बना के इनका संगे मित्रवत व्यवहार करे छी, कखनो इनका अहाँ मंत्री बना ले छी और मंत्री बना के दिव्य सुंदर सुंदर पुनः हमारे कार्य संयोजन पूर्वक ठीक ठाक चलते और दिव्य नीति का ज्ञान प्राप्त कर ली छी। कखनो शिष्यस्ते हम प्रभु हवा के शिष्य छी, अपने यहाँ हमारे गुरु थिको और शिष्य बनकर गुरु के दिव्य ज्ञान इनका से प्राप्त कर ली छी। और फिर कखनो मौका लगे तो इनका अपन रथ के सारथी से हो बना ले छी। कतेक अहाँ के संबंध यहाँ के संबंधक हम गिनती नहीं कर सके छी, पर विडंबना ए जगत के प्राणी के जो भगवान के साथ आज तक एकोटा संबंध स्थापित नहीं कर सकले। हे अर्जुन अहाँ धन्य थिको। भगवान के दिव्य स्वरूप देखे पितामह भीष्म कहे छथिन कि हे श्री कृष्ण बहुत दिन से हमर प्रतीक्षा छल, यहाँ कहिया आए प्रतीक्षा करत 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 कृपा क कहां आबि गेलो हमरा सामने, तब कनी प्रतीक्षा हो के करब पड़त। भगवान श्री कृष्ण कहलखिन, दादा आज्ञा करू। कहलखिन, देखो जाबे तक ए पांच भौतिक शरीर का हम परित्याग नहीं करब, ताबे तक हमरा सामने आ ठाड़ रह। भगवान श्री कृष्ण जखनी सुनला त आश्चर्यचकित भ गेला, हे भगवान ई कोन चक्कर में हम फसलो? क्या तो इनका वरदान छन कि जाबे ई मरऽ नहीं चाहता ताबे इनकर प्राणांत नहीं भ सके छे, और यदि 2-4 साल 5 साल 10 साल ई संकल्प ल लेला कि हम मरबे नहीं करब त इना इनका सम्मुख हमरा ठाड़ रह पड़त। क्या इच्छा मृत्यु को बर छे? यदि इना ठाड़ रह पड़त त चौपट भेल और ई विचार करे त मन असमंजस में भ गेलन भगवान के।
पितामह भीष्म देखे छथिन कहै छथिन प्रभु एना मुंह लटका के अहाँ किया ठाढ़ छी। देखो यदि अहाँके ठाढ़ हेबाक यऽ तऽ कनि मंद मंद मुस्कान दे, अपन दिव्य स्वरूप के प्रकट करो और मंद मंद मुस्कान के साथ हमरा सामने आ ठाढ़ हो। ये मुंह लटकल चेहरा हमने देखा चाहे छी। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावेदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, आप प्रतीक्षा करो कखन तक कहै छथिन कलेवरम नै हीनोमि यावत तावत, जाबे तक के पांच भौतिक कलेवर का हम परित्याग नहीं करी ताबे तक हमरा सम्मुख एना ठाढ़ रहो और एना मुंह लटका के ने प्रसन्न हासा, अरे कनी कनी मंद मंद मुस्कुराओ, हंसे तो हमरा सामने ठाढ़ हो। लोचनो अरुण लोचनो, दिव्य दृष्टि करुणामय दृष्टि, मुखाम्बुजो दिव्य अंबुज, मंद मंद मुस्कान युक्त हम अंबुज मुखार बिंद के देखा चाहिए और ध्यान पतश चतुर्भुजः, और जे पैघ से पैघ योगीन्द्र मुनीन्द्र संत सन्यासी छथि जे ध्यान मग्न भ के अहाँ के चतुर्भुज स्वरूप के ध्यान करैत छथि, ओ चतुर्भुज स्वरूप प्रकट क के हमरा सम्मुख अहाँ ठाढ़ हो। भगवान श्री कृष्ण कहै छथिन पितामह जे आज्ञा अपने और चतुर्भुज रूप भगवान धारण केलखिन। शंख चक्र गदा पद्म धारण क के दिव्य भगवान मंद मंद मुस्कुराते ठाढ़ भेलखिन। भगवान के दिव्य हंसी मुस्कान के देख देख कर पितामह भीष्म के जतेक शरीर में कष्ट छलन वो कष्ट दूर भ गेल। बाण लगला से जे वेदना छलन ओइ वेदना से मुक्त भ गेल, परम आनंद भ गेल मन में। क्या भगवान के हंसी में अद्भुत जादू छे। भगवान जकरा तरफ एक बेर मंद मंद हंसैत देख ले छथिन ओ निश्चित रूप से सर्वतोभावी ने भगवान के भ जाय छै। एकटा संत लिखै छथि कि भगवान के हंसी केहन छै, लखी जिन लाल की मुस्कान। भगवान के हंसी केहन छै, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विद जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत जप आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। भगवान के जे हंसी एक बेर हंसी देख ले छथि, अवलोकन क ले छथि, ते तिनहि बिसरी वेद विधि, वेद के विधि की ठीक बिसरि जाय छथि। हुनकर हंसी में एहन जादू छै। जप जोग संयम ज्ञान, जप जोग संयम ध्यान सब बिसरि जाय छथि। नेम व्रत जप आचार पूजन पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवद्र गए है ऐच के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। भगवान के एहन दिव्य हंसी छै जे भगवान के दिव्य हंसी के जे एक बार स्मरण क ले छथि और दर्शन क ले छथि, जन्म जन्मांतर के जे शोक अश्रु छै, शोकाश्रु छे वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए छे। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। जय हो
जितेंद्र कयो भक्तवत्सल भगवान की जय। भजन भेट नहीं रहा ते द्वारे पर चरणों प्रणाम करी छे। तो भगवान का हंसी एहन छै जे भगवान कोई दिव्य हंसी के जे एक बेर ध्यान समाधि अवस्था में देख ले छै तो हुनकर जन्म जन्मांतर के जे शोक रूपी अश्रु छै सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाय छै। एहन भगवान के दिव्य हंसी के देख आप पितामह भीष्म विचार करै छै कि अपन शरीर का परित्याग करबाक चाहिए। पितामह भीष्म जखन प्रसन्न छै तो प्रसन्न अवस्था के देख के भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करे छथिन कि जतेक भी अहाँ के मन में प्रश्न ये प्रश्न इनका से पूछू अहाँ। तो महाराज युधिष्ठिर अनेकों प्रश्न करे छथिन और उन प्रत्येक प्रश्नक उत्तर भगवान महाराज युधिष्ठिर के पितामह भीष्म दऽ रहल छथिन, जकरा भीष्म गीता कहल जाय छै। एहि भीष्म गीता के विशेष रूप से विस्तार महाभारत में देल गेलै है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः श्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। दान धर्म ककरा कहल जाय छै, राज धर्म ककरा कहल जाय छै, मोक्ष धर्म ककरा कहल जाय छै, स्त्री धर्म ककरा कहल जाय छै, भगवत धर्म ककरा कहल जाय छै। कोनो बात के विस्तार से कोनो बात के संक्षिप्त रूपे ने समासव्यासयोगतः समास और कोनो बात के व्यास अर्थात विस्तार रूप में अनेकों प्रकार से दिव्य उपदेश प्रदान करे छथिन महाराज युधिष्ठिर के। और जखन दिव्य उपदेश प्रदान केलखिन है महाराज युधिष्ठिर के दिव्य ज्ञान प्राप्त भेलन है तो आप पितामह भीष्म विचार करे छथि कि अपन शरीर के परित्याग करबाक चाहिए। क्या तो हमार इच्छा छल कि भगवान श्री कृष्ण हमरा सम्मुख है, भगवान श्री कृष्ण हमरा सम्मुख ठाढ़ छै और उत्तरायण चल रहल छै, तो उत्तरायण सेहो चल रहल छै और एकादशी तिथि सेहो छै। पर ए दिव्य महत्वपूर्ण समय में अपन शरीर के परित्याग करी पर जय कम से कम हिनकर पूजन अर्चन बंधन तक कऽ ली। पर विचार करे छै कि हमरा शरीर में तो हजारों हजारों असंख्य बाणे लागल है, हम उठ नहीं सके छी, हिनकर पूजा नहीं कर सके छी। कोनो बात नहीं, हम मन रूपी पुष्प ए केशव के चरणारविंद में समर्पित करब। ये विचार कह पितामह भीष्म एकादशी तिथि थी तो एकादश श्लोक के माध्यम से दिव्य स्तुति करे छथिन भगवान का। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचित् हर्तुं स्वसुखमुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरव राम्बरं दधामि। बपुरल ककुला कृताननाभ्यं विजय सखेरतिरस्तु मे नवत्या। विजय सखेरतिरस्तु मे नवत्या। पितामह भीष्म स्तुति करे छथिन इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे भगवान ए अपन मति का अहाँ के हम समर्पित कर रहल छी। कतेक विद्वज्जन कहे छथिन इति मति अर्थात पितामह भीष्म अपन मति के अपन बेटी बना लेलखिन और पितामह भीष्म कहे छथिन हे प्रभु या पुत्र के प्रति अपार आसक्त और